अंतिम सवाल है आपसे ये, और निजी सवाल है कि आप चाहे तो इसका जवाब दे भी सकते हैं, ना भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है। अच्छा। यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको किसी लड़की से प्रेम हुआ है? और दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि भारत देश में प्रेम करना कितना कठिन या कितना आसान है? प्रेम तो शायद नहीं हुआ होगा, इसलिए कि कंफर्म कभी हो नहीं पाया। जी जी जी। तो नहीं, आप अपनी ओर से तो आश्वस्त होंगे ना, आप अपने को नहीं, अपनी ओर से आश्वस्त क्या होता है? हम काल्पनिक दुनिया भी जो बनाए होते हैं, तो कल्पनाओं का जब यथार्थ पे टेस्टिंग करेंगे तब न चीजें होंगी। जी जी। तो वो चीजें मुझे लगता है कि कभी ऐसा हुआ नहीं, तो इस प्रकार प्रेम कभी हो नहीं पाया, इसको बोल सकते हैं। जी जी। तो इसलिए कभी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये प्रेम हुआ, इसलिए कि जब इस तरह का हो ही नहीं पाया, जिस वजह से भी रहा हो, तो शायद अपने में भी ज्यादा खुश रहते होंगे, इस वजह से भी रहा होगा कि कैसे आदमी खुश रह लेता है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रेम वाला मसला हो भी नहीं पाया। तो ये रहा, तो ये चीज है। और जिनसे प्रेम हुआ उनसे तो मेरी सगाई ही हो गई। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। तो ये बड़ा अच्छा रहा। लेकिन हाँ, प्रेम करना, चूंकि प्रेम एक्चुअली अगर मैं इसको बताऊं, दो आंसर है इसका। एक तो है कि प्रेम हम वास्तविक धरातल पे कैसे मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, दूसरा क्या है कि लिटरेचर क्या बताते हैं, तो दोनों ही आंसर मैं देना पसंद करूंगा। जैसे आप पढ़ेंगे, जिगमन बाउमन बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, उनका बुक है लिक्विड लव। इसके अलावा अगर आप बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, बर्ट्रांड रसेल को पढ़ेंगे, जिनका है मैरिज एंड मोरल्स, तो मैरिज एंड मोरल्स इन सबको पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज इनको पढ़ने लिखने के बाद मुझे क्लियर हो पाया, चूंकि इंडियन सोसाइटी है वो इनइक्वलिटी पे आधारित रही है, असमानता पे आधारित रही है। मतलब यहाँ पे जाति है, जात के अंदर भी मान लीजिए रंग रूप लोग देखते हैं, इसके अलावा धर्म है, इसके अलावा एथनिसिटी है, लैंग्वेज है, ये तमाम तरह के जो बैरियर हैं वो गैर बराबरी पैदा करते हैं। तो एक समाज जिसमें गैर बराबरी पहले से ही मौजूद हो, वहां पर प्रेम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेम जो है वो समानता पर आधारित होता है। तो जब पूरा समाज ही आपके अगल बगल सारा सिस्टम ही, सारा इंस्टीट्यूशन ही गैर बराबरी पर आधारित है, तो ऐसे में कोई कहे कि हमको प्रेम हो गया, ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, तार्किक नहीं है। इसलिए कि समाज गैर बराबरी पर आधारित है और आप बोल रहे हैं प्रेम हो गया, ये ऐसे जी जी। आपका नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मुझे लग रहा है, वीडियो आपके नहीं आ रहा है। विशु भैया, आपका नेटवर्क, हाँ जी हाँ। हेलो। तो एक ही आंसर हुआ, दूसरा जी। हेलो। जी जी हाँ हाँ जी, बोलिए दूसरा आंसर। दूसरा आंसर हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए व्यक्तिगत जीवन में भी जो हम अनुभव मान लीजिए करते हैं, वो बहुत ही कठिन है। इसलिए कि लोग अभी तक इलाकों में गोत्र को मानते हैं, जाति को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, इसके बेसिस पे हम इन सब चीजों को फेस भी करते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बात ये नहीं है कि आपको प्रेम हो गया, तो पता चलता है कि इंटरकास्ट लव तो हो रहा है, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज हो जाए कोई जरूरी नहीं है। जी जी। तो प्रेम इंटरकास्ट लव हो रहा है, इंटरकास्ट वो मैरिज में नहीं हो पा रही है चीजें। इसलिए कि यहाँ पर क्या है कि प्रेम के लिए उतना ज्यादा स्पेस नहीं है। प्रेम को बहुत ज्यादा अच्छा दृष्टिकोण से कभी देखा भी नहीं गया है। इवन जिनको इंटरकास्ट लव भी होता है, उनके में भी ये है कि मान लीजिए वो लोग शादी करने से मना कर देते हैं, उनको लगता है कि बस इस तरह की चीजें हो गई और समाज भी वैसे ही है हमारा। तो जो दोनों ही चीजें रही हैं कि ये जो है कि बहुत कठिन है। एक तो गैर बराबरी वाला समाज है, तो प्रेम होना मेरे हिसाब से मुश्किल है, नहीं हो सकता है जब तक हमारा समाज बराबरी पर नहीं आधारित होगा। और दूसरा, मान लीजिए अगर प्रेम, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सचमुच में व्यक्तिगत जीवन में ही इतना ज्यादा ईमानदारी से चीजों को कर रहा है, अपनाने की कोशिश कर रहा है, प्रेम करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो सामने वाला आपका प्रेमिका या प्रेमी है वो भी वैसे ही सोचता हो। वो आपका व्यक्तिगत तक ही चीजें सीमित रह जाती हैं। तो इसलिए भारतीय समाज में प्रेम जो है वो कहने सुनने में ही अच्छा लगता है। वास्तविक एक गैर बराबरी वाले समाज में प्रेम मुझे नहीं लगता है कि प्रेम संभव है।
मैं यही कह पाऊंगा।